आम की जड़ को जो भी हमारे अन्न के भंडार हैं, ठीक ना, अन्न के भंडार हैं, वहां पे रखने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का स्टोर से संबंधित व्यवसाय है, ठीक है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि धन आगमन का स्रोत जो है वह आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बेईमानी कर रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं, इससे जो है सो आपका नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाल को यदि हमें संरक्षित करना है तो बाल को ही संरक्षित कर सकते हैं। किसी के मुंडी को उखाड़ दीजिएगा, ठीक है, धड़ को किसी के उखाड़ के उसके बाल की रक्षा कर सकते हैं? बोलिए। नहीं भगवान। तो धड़ को उखाड़ के बाल की रक्षा नहीं की जा सकती, धड़ को काट के बाल की रक्षा नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से ये सारे उपाय भी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का भी भंडारण से संबंधित है, घर में कभी कभी दरिद्रता आ जाती है, भूख से व्याकुल हो जाते हैं, अन्न नहीं मिल पाता हो, उनको तो ये अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, रविवार के दिन ही भरणी नक्षत्र में, रविवार के दिन भरणी नक्षत्र में पीपल का, देखिए वृक्ष होती है पीपल की, कभी कभी जो है सो उसमें से दूसरे वृक्ष भी निकल जाते हैं, है ना, देखा है आप लोगों ने? एक जी ही जी। जड़ होती है वृक्ष, उसके अंदर में शाखाएं दो हो जाती हैं, दो अलग अलग वृक्षों की, है ना। तो वहां पर पीपल के वृक्ष में दूसरी जो शाखा दूसरे वृक्ष की निकल आई हो, बर का हो, गुल्लर का हो, या किसी भी अन्य का हो, ठीक है, तो दूसरे वृक्ष की जड़ी, ठीक ना, जो उसमें से निकला है, पीपल के वृक्ष में से जो निकला हुआ है दूसरे वृक्ष का जड़ी, ठीक है, उसको आप जो है ले आइए। ठीक है, उसको आप ले आइए और एक कपड़े में बांध के, ठीक ना, कपड़े में बांध दीजिए, कोई भी कपड़ा, शुद्ध वस्त्र कोई भी ले, कोई किसी भी रंग का, कोई जो है सो इसमें ये नहीं है। ठीक है, लाल वस्त्र लें तो उत्तम है, या फिर कोई भी वस्त्र ले सकते हैं, साफ और स्वच्छ। ठीक है, उसको अन्न के आपके जो भंडार हैं या अन्न के जो घर में जो अन्न इत्यादि रखते हैं उसमें डाल दीजिए। ठीक है, इससे भी भंडार आपका भरा रहता है। ठीक है, इससे भी आपका भंडार भरा रहता है। और ये उपाय दो और चीजों में काम आती है, एक तो नेत्र रोग और दूसरा प्रेत बाधा। जिनको नेत्र से संबंधित शिकायत है वे लोग भी इसको रविवार के दिन ही, ठीक ना, भरणी नक्षत्र में ले आइए इसको, और इसको भुजा पर बांध लीजिए। इससे नेत्र से संबंधित कोई रोग है, कोई विकार है, इसमें भी मदद मिलेगा। और इसके साथ साथ में किसी के ऊपर यदि प्रेत बाधा है तो वो भी जो है आप उससे छूट जाते हैं। ठीक है, प्रेत बाधा से शांति होती है, नेत्र रोग में शांति होती है। और यदि अनाज की पोटली में इसको रख देते हैं, ठीक है, अन्न के भंडार में, तो अन्न का भंडार आपका भरा रहता है। ठीक है, जी भगवान। चलिए, अब है सफेद या काली गुंजा। ठीक है, सफेद या काली गुंजा को दिवाली की रात, सफेद या काली गुंजा को दिवाली की रात लक्ष्मी के मंत्र से, किसी भी लक्ष्मी का जो भी मंत्र आप है, जो भी आप जानते हो, ठीक है, उस मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित करें, और अपना जो धन का भंडार हो, सेफ बॉक्स हो, तिजोरी हो, ठीक है,
कुबेर भंडार जहां पर हो वहां पर रखिए रविवार के दिन ही, दीपावली के दिन ही, ठीक है। तो आपको इससे भी धन कोष में वृद्धि होती है, धन कोष में वृद्धि होती है। दीपावली की रात, ठीक है, लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करके सफेद और काली गुंजा, ठीक है, सफेद और काली गुंजा, ठीक है, इसके दाने आते हैं, ठीक ना। इन दानों को भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं ग्रहण किसी भी रूप में, ठीक है। लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करिए, अपने धन के भंडार में रखिए, उसमें वृद्धि होगी। और उपाय है, कहा गया है कि हस्तस्य भूषण दानम, है ना, कुछ दान करने से भी आपको धन की वृद्धि होती है ना। कई जगह दान लेने के लिए आते हैं लोग, तो कहते हैं ना, तुलसी पंथिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर, है ना भगवान। तो दान करने जी से धन की जो है सो कमी नहीं होती है, और आपको भगवान जो है देते हैं कि आप दान करिए, ठीक है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि किसी के लिए आप काम आ रहे हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो धन से संबंधित हो, सामग्री से संबंधित हो, या किसी भी रूप में, तो अपने आप को धन्य मानिए, ठीक है। तो दिवाली की रात से आरंभ करके, दीपावली के दिन से आरंभ करके 30 दिन तक नित्य, ठीक ना, यानी कार्तिक पूर्णिमा से लेके, कार्तिक के बाद कौन सा महीना, अगहन आता है ना, अगहन के अमावस, मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं, है ना। जी गुरुदेव जी। अगहन के अमावस तक प्रतिदिन एक हकीक और एक सिक्का, जो भी द्रव्य हो, 5, 10, 2, ठीक है, दीपावली की रात से आरंभ करके प्रतिदिन एक हकीक और एक सिक्का, इसको दान दीजिए, इससे भी आपके धन कोष में वृद्धि होती है, ठीक, ठीक है। गुरुजी हकीक क्या होता है? हकीक भगवान, लाल हकीक, सफेद हकीक, हरा हकीक, पीला हकीक, ये 4 तरह के हकीक आते हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, पत्थर है, स्टोन है, ठीक है। जी गुरु। हाँ, अब है गुरु पुष्य नक्षत्र में, यानी कि गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो उस दिन, ठीक है। तो सर्पगंध की जड़, सर्पगंध की जड़ सफेद धागे में, गुरु पुष्य यानी कि गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, ठीक है, सफेद धागे में मुख्य द्वार के पास, यदि आप सर्पगंध की जड़ उसको मुख्य द्वार के पास में टांग दीजिए, लटका दीजिए, बांध दीजिए, ठीक ना। आपका ऑफिस हो, आपका दुकान हो, ठीक है, वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लटकाना है उसको ताकि नजर आए, लोग उसको देखें, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि हवा इत्यादि चलने पर वह जो है सो दीवार इत्यादि को न छुए, कांटी में इस प्रकार से उसको लटकाइएगा कि दीवार इत्यादि को न छुए, स्पर्श न करे, ठीक है। लटके तो ठीक है, उसको टांग दीजिए, बांध दीजिए, लेकिन दीवार को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट भगवान, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ।
गुरुजी एक बार किसी गुरुजी ने वो उज्जैन वाला बुक डिपो वाला है ना, उसका नंबर भेजा था ग्रुप में। अगर किसी के पास है तो कृपया ग्रुप में भेज दीजिए, जरूरत थी मेरे को।
कृपया आप लोग धैर्य बनाए रखें, गुरु जी भी आ रहे हैं, मैं बात किया हूँ, गुरु जी भी आ रहे हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ जी रही जी है? गुरु चलिए जी जी जी। ठीक। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में बता दिए थे। सर्पगंध का जड़ी जो है सो लटकाने के लिए दीवार से टच नहीं होना चाहिए। इस उपाय को आप अपने घर, ऑफिस, दुकान इत्यादि में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लटकाना है उसको कि लोगों के नजर पड़े। ठीक है, इसका फल भगवान? फल यही है कि आपको जो है समृद्धि बनी रहेगी, धनागमन बना रहेगा। ठीक है, व्यापार में आपको लाभ होगा, क्लाइंट्स आपके आएंगे। ठीक है, चलिए अब है कि कई बार होता है कि लोग घर चेंज करते हैं, किराए का घर हो, फ्लैट इत्यादि लेते हैं। ठीक है, फिर चेंज करते हैं और बार बार यह जो है समस्या बनी रहती है कि घर चेंज करने के बाद में धनागमन बंद हो गया या धन की कमी हो गई, है ना? तो फिर आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र या रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र, ठीक है, यदि ये दोनों ही पंचांग के अंतर्गत न उपलब्ध हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि आपको प्रायः मिल जाता है, पक्ष माह में प्रायः मिल जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग। ठीक है, तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग या गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग में आप मेहंदी की जड़, ठीक है, मेहंदी की जड़ को पूजा घर में रखिए। मेहंदी की जड़ को पूजा घर में रखिए, नित्य प्रतिदिन उसको धूप दीप इत्यादि दिखलाइए। ठीक है, इससे घर में आपका समृद्धि बना रहेगा। ठीक है, मेहंदी का एक और कई लोगों ने बताया है कि इसको घर में लगाने से, ठीक है, वास्तु दोष भी जो है सो दूर होता है। ठीक है, मेहंदी का पौधा, कई लोग जो है पान के पत्ता इत्यादि जो है सो लगाते हैं। ठीक है, तुलसी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपका शुभ फल देने वाली है। ठीक है, यह जो है आपको पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके अंदर, आपके घर के सदस्यों के अंदर और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती हैं। ठीक है, इनको लगाना चाहिए। ठीक है, जिनके घर में वास्तु दोष इत्यादि हो, ठीक है, बार बार धन की समस्या आती हो, तो आप मेहंदी का पौधा लगाइए, मेहंदी की जड़ को पूजा घर में रखिए, धूप दीप इत्यादि दिखलाइए। इससे भी आपके धन आगमन की समस्या जो बार बार बनी रहती है उसमें आप इससे पार पा जाइएगा। ठीक है, अब है जिनको ऋण जो है सो समाप्त ही नहीं होता, बार बार ऋण इत्यादि जो है आपके ऊपर में आते रहते हैं, ऋण लेते हैं, ऋण को समय से पूरा नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को अपने पलंग के चारों पायों में चांदी की कील जो है सो ठुकवानी चाहिए। ठीक है, पलंग इत्यादि पर जो आप शयन करते हैं उस पे चांदी की कीलें ठुकवा देनी चाहिए। ठीक है, दुकान, घर या संपत्ति, ठीक है, बार बार आप ऋण लेते हैं और ऋण नहीं चुका पाते हैं, अपने नाम से ऋण लिए नहीं चुका पाए, ठीक है, इसको काम को करिए। ठीक है, घर लेना हो, संपत्ति किसी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना हो, ठीक है, या फिर आपको दुकान लेना हो, ठीक है, तो अपने नाम से नहीं लीजिए, अपने नाम से नहीं लीजिए। ठीक है, पत्नी के नाम से या किसी और के नाम से, संतान के नाम से, इसके नाम से लीजिए, आपका जो है कुछ समस्या में निजात पाइएगा। अर्गला स्तोत्र का हमेशा पाठ करना चाहिए आपको।
नित्य जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है। अब जिनको पार्टनरशिप में बार बार जो है घाटा होता हो, ठीक है, स्त्री के नाम से कोई प्रॉपर्टी लिए लेकिन उसमें भी आपको जो है सो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो आपको कभी भी पार्टनरशिप में किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, साझेदारी में किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यदि आप फिर भी लेते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप जो है सो बीच में ही टूट जाएगा, नुकसान होगा। ऐसे लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, जिनको साझेदारी इत्यादि में बार बार घाटा होता हो, ऐसे लोगों को रात में दूध नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और साल में 100 गायों को चारा देना चाहिए, ठीक है, 100 गायों को चारा देना चाहिए, 100 अलग अलग गायों को चारा खिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। सोमवार को नारियल, चावल और चांदी के टुकड़े, नारियल, चावल और चांदी के टुकड़े नदी में प्रवाहित करना चाहिए, नदी में प्रवाहित करना चाहिए, ठीक है। इससे भी आपको ऋण इत्यादि में, ठीक है, सुख समृद्धि में आपको लाभ मिलेगा। सुख समृद्धि मतलब पार्टनरशिप में जो है बार बार प्रॉब्लम आता हो तो ये उपाय आपको करना चाहिए, ठीक है। अब है एक और उपाय, ठीक है, शुक्ल पक्ष के दिन आद्रा नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र यदि आता है जिस दिन, ठीक है, अभी वर्तमान में शुक्ल पक्ष चल रहा है, आद्रा नक्षत्र यदि आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो आप गूलर का, गूलर जो है, गूलर के वृक्ष में किसी और वृक्ष का जड़ यदि निकल आता है, ठीक है, उसको पूजा वाला घर में रखिए। गूलर के वृक्ष में किसी और वृक्ष का जो है निकल आया हो जड़, ठीक है, तो आप उसको पूजा वाला घर में रखिए, आपको धन व अनाज की कमी जो है दूर होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा खर्च से जो परेशान हो, बहुत ज्यादा खर्च से जो परेशान हो, ऐसे लोगों को चांदी का स्वास्तिक गले में पहनना चाहिए, चांदी का स्वास्तिक, ठीक है, गले में पहनना चाहिए। बहुत ज्यादा जिनको खर्च होता हो ऐसे लोगों को चांदी का स्वास्तिक गले में धारण करना चाहिए, ठीक है। रसोई घर, पूजा घर, ठीक है, इन दोनों घरों के द्वार पर, ठीक है, इन दोनों घरों के द्वार पर अंदर की ओर, रसोई घर का जो द्वार है उसके अंदर, पूजा घर का जो द्वार है उसके अंदर आप सर्पगंध की जड़, ठीक है, उसी प्रकार से बांधिए कि वो जो है दीवार से हिलने डुलने पर सटे नहीं, ठीक है, इस प्रकार से आपको बांधना है। सर्पगंध की जड़ को अति व्यय से जो व्यक्ति परेशान हो, चांदी का स्वास्तिक गले में धारण करें, पूजा घर और रसोई घर, ठीक है, इन दोनों घरों के भीतरी दीवार में, ठीक है, सर्पगंधे की जड़ को इस प्रकार से लटकाइए ताकि वह हवा इत्यादि जो भी कुछ चले तो वह जो है दीवार से टकराए नहीं, ठीक है। इससे आपके जो बार बार व्यय करने की आदत है इस प्रवृत्ति में तो पहले रोक लगाना चाहिए और इससे जो है सो राहत मिलेगा, ठीक है। जिन व्यक्तियों को दारिद्रता हमेशा बनी रहती है, ठीक है,
दरिद्रता जिनको बनी रहती है, वैसे जातक सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है, सोमवार के दिन अमावस्या आती है, उस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का वृक्ष आंगन में लगाते हैं ना घर में लोग, जहां पर भी आपको सुविधा हो वहां पर 108 परिक्रमा जो है आप करिए तुलसी के वृक्ष की। ठीक है, ठीक है भगवान, आवाज ये आ रही है परिक्रमा मेरी? तो ये परिक्रमा तो एक बार ही करेंगे ना, बहुत हो जाएगा ना एक बार। जी गुरु जी, आ रही आ रही। 108 108 108 एक ही दिन करना है ना, हाँ हाँ, एक ही दिन, एक ही दिन। या रोज करना है? नहीं नहीं, सोमवार के अमावस्या के दिन, सोमवार को जब आपको अमावस्या मिलती हो, सोमवती अमावस्या कहते हैं ना, जी सोमवती अमावस्या, एक सोमवती अमावस्या को कर लेंगे, ठीक है। 108 परिक्रमा करिए तुलसी वृक्ष की। दारिद्रता जिनको हमेशा बनी रहती हो, धन का अभाव हो, ठीक है, लाख रुपए कमाइए लेकिन कुछ कार्य करना हो तो किसी से मांगना ही पड़े, सभी लोग इसके उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, एक और उपाय है, स्फटिक के शिवलिंग पर कच्चा दूध, ठीक है, स्फटिक के शिवलिंग पर कच्चा दूध, गाय का दूध, ठीक है, और सफेद चंदन, सफेद चंदन, सफेद चंदन आजकल रेडीमेड भी आता है, उसको ग्रहण न करिएगा। ठीक है, आप मलयागिरी चंदन लीजिए सफेद वाला, उसको घिसिए, ठीक है, और घिसने के बाद चढ़ाइए शंकर जी पर। ठीक है, स्फटिक के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, ठीक है, गाय का दूध हो सर्वोत्तम है, और सफेद चंदन बाबा को अर्पण करिए। ठीक है, व्यापार में बार बार हानि होती हो, ठीक है, गुरुजी, ये जो सफेद चंदन वाला दरिद्रता दूर करने वाला है क्या गुरुदेव? जी जी जी, स्फटिक के शिवलिंग पर, स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ाइए, ठीक है, सफेद चंदन और घिस के, ठीक ना। जिन लोगों को आर्थिक बार बार समस्या आती हो, व्यापार में बार बार हानि आती है, ठीक है, वैसे जातक गणेश जी को मूंग चढ़ाइए, गणेश जी को मूंग, गोटा मूंग, ठीक ना, हरा, ठीक है, उनको चढ़ाइए, पुनः उसको लीजिए, एकत्रित करिए और गरीबों में बांट दीजिए। गणेश जी को हरा जो मूंग है गोटा, ठीक है, उसको लीजिए, चढ़ाइए, भोग लगाइए और फिर उसको गरीबों में बांट दीजिए। ठीक है, बुधवार के दिन, ठीक है, बुधवार के दिन आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, या चतुर्थी तिथि, चतुर्थी तिथि, ठीक है, दोनों में जो भी आपको पहले मिल जाए आप उस दिन से इसको आरंभ करिए। ठीक है, और इसको करना कब है, कितने दिनों तक करना है, प्रातः काल, ठीक है, और कंटिन्यूअस 43 दिनों तक, 43, 43 दिन तक प्रतिदिन करना है इस कार्य को। गणेश जी को हरा मूंग चढ़ाइए, भोग लगाइए उनको, उसको गरीबों में बांट दीजिए। ठीक है, बुधवार के दिन से प्रारंभ करिए या चतुर्थी तिथि से प्रारंभ करिए। ठीक है, कंटिन्यूअस 43 दिनों तक करना है इस उपाय को। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस 43 दिन करने के पश्चात, ठीक है, आप बुधवार के दिन, हर बुधवार या हर चतुर्थी को इस उपाय को करते रहिए। ठीक है, आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बुधवार के दिन से या चतुर्थी तिथि से आरंभ करिए, गणेश जी को गोटा मूंग लीजिए,
चढ़ाइए उनको, भोग लगाइए उनको, और गरीबों में उस मूंग को बांट दीजिए। ठीक है, इस उपाय को 43 दिन तक लगातार करना है आपको। ठीक है, उसके पश्चात जब 43 दिन कंप्लीट हो जाए तो आप हर चतुर्थी को या हर बुधवार को, ठीक है, इस उपाय को कर सकते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को, फिर आपका 43 दिन कंप्लीट हो गया, हर बुधवार को फिर मूंग का भोग लगाइए, बांट दीजिए उसको, या चतुर्थी को लीजिए, चढ़ाइए बाबा को। ठीक है, ये मूंग बस सूखा मूंग जो दाल होता है वैसा करना है, या कोई बॉईल करके ऐसा कुछ करते हैं खाने? उसको भींगा भी सकते हैं, धो लेना चाहिए पहले तो। कोई भी भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं उसको थोड़ा सा धो लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको दे दीजिए। ठीक है, ऐसे कोई नहीं, वो कौन, बॉईल करते हैं ना, बॉईल करके देना है या खाली सूखा ऐसे देना है बस दो? बॉयल नहीं करना है उसको, पानी में आप भिंगा सकते हैं, बहुत जल्दी मूंग जो है सो आपका ये हो जाता है। ठीक है, प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं इसको। बॉयल नहीं करना है। बार बार कर्ज लेते हो, कर्ज चुकता नहीं होता हो, ठीक है, तो 43 दिन तक लगातार, ठीक है, 43 दिन तक लगातार गुड़ लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसको नाली में प्रवाहित कर दीजिए, बहा दीजिए, ड्रेन में उसको प्रवाहित कर दीजिए। 43 दिन तक लगातार गुड़ जो है नाली में प्रवाहित कर दीजिए। 43 दिन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद हर मंगलवार को ये उपाय करते रहिए, हर मंगलवार को ये उपाय करते रहिए। जल्द ही आपको 43 बोला ना, 43? 43 ठीक है। गुरुजी 43 डेज के बाद में क्या करना है? हर मंगलवार हर को? मंगलवार को, हर मंगलवार को जी। गुड़ जो है ड्रेन में अपना जो है सो बहाइए, थोड़ा थोड़ा लेके, पर डे 43 दिन तक। ठीक है, किसी भी दिन से आराम कर सकते हैं, ठीक है, या मंगलवार के दिन से आराम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक मंगलवार को, ठीक है, प्रत्येक मंगलवार को। देखिए, एक थोड़ा सा इसको तंत्रात्मक बोलेंगे, ठीक है, ये तंत्रात्मक उपयोग जो है यह भी बहुत लाभ देता है। ठीक है, यह भी जो है आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है, कई लोग सुने होंगे इस उपाय को करते हैं कई लोग। ठीक है, गुप्त क्रिया है, आप लोग भी इसका सावधानी से अपने निज स्वार्थ से रहित होके, ठीक है, निज स्वार्थ से रहित होके किसी को इस उपाय को बताइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी से, अपने लिए आप इसको उपयोग में ले आ सकते हैं, लेकिन किसी से धन कमाने के लिए इस उपाय को बता के धन नहीं कमाना चाहिए। ये हमेशा जान लीजिए, जो भी आपको उपाय बता रहे हैं आप सभी एक तरीके से ज्योतिष के मर्मज्ञ हो गए हैं। परफेक्ट ज्योतिषी तो हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, हम अपने आप को भी परफेक्ट ज्योतिषी नहीं कहते हैं। ठीक है, बस मर्मज्ञ हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, और ये सबके अंदर में ये चीजें होनी चाहिए। किसी को भी ज्ञान का अहंकार, ठीक है, द्वंद्व जो है सो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार जी 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 जी। कई बार जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कितना भी किताबी ज्ञान, कितना भी जो है सो गुरु का ज्ञान आप ले लीजिए, फिर भी सांसारिक ज्ञान जो है आपको बहुत आगे ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना काल समय परिस्थिति का भांप लेना। यह आपको कोई सिखाएगा नहीं, सिखाएगा, यह अनुभव प्राप्त होगा आपको। कहाँ? संसार में, समाज में, परिवार में।
मिल सकता है कोई? गुरु सिखा सकते हैं कि परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए? हम कितना भी सिखा दें तो हम आपको उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। आप किस प्रकार से रहिएगा यह तो आपका अनुभव ही बताएगा ना। बोलिए। जी 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 गुरु गुरुदेव, बिल्कुल सर। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप सभी, मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि इस विद्या, पार्वती जी को जो है सो ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे थे इंद्र को, इंद्रादि देवताओं को, ठीक है। शंकर जी जो है सो पार्वती जी को देते हैं तो बताते हैं, क्या कहते हैं? अति गुह्यतम, बहुत गूढ़ रूप है यह, एकदम इसको हमने छिपा के रखा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी उपाय आप सभी को बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसको जनमानस के कल्याण के लिए, अपने आर्थिक उन्नति के लिए कभी इसको उपयोग नहीं करिएगा, कभी भी नहीं। धन कमाने के लिए हमेशा सेवा भाव, जब भावना आपके अंदर में सेवा भाव की आएगी ना तो धन अपने आप आ जाता है, ईश्वर दे देते हैं। प्रकृति है ना, आपसे जितना लेती है ना उसके 10 गुना अथाह जो है सो आपको भर देती है। समझ गए? जी जी एक गुरु छोटा सही बात है बाबा। हमने भी कहीं से सुन रखा है, ठीक है। हम दूसरा अपने अंदर से थोड़ी भर के ले आते हैं, जो सुना हुआ रहता है वही आप लोगों के सामने व्याख्यान करते हैं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु, शंकर, परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मा जी, जो भी देवता हैं, देवियां हैं, जो भी हैं, कहा गया ना देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है, ठीक है। सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ। और हम जनमानस के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, आप हुए, हम हुए, ठीक है। तो जनमानस के कल्याण करते हैं तो भगवान ईश्वर देखते हैं। कई लोग ईश्वर के पास में अपनी याचना लेके जाते हैं कि भगवान ये कर दीजिए, भगवान ये कर दीजिए, हैं? करते हैं कि नहीं? एक दिन एक सभा में बड़ा अच्छा बात बोला था, देखिए उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। कल्पना करिए कि अपने आप को एक भिक्षुक के रूप में, ठीक है, एक भिक्षुक के रूप में, वह भिक्षुक राजा के सामने गया। राजा महाराजा जो भी थे, जिनके पास पूरे पृथ्वी का संपत्ति संपदा सब कुछ भरा हुआ है कि नहीं। और उनसे हम लोग क्या मांगते हैं जीवन यापन के लिए? कि थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, 10-20 करोड़ रुपया दे दीजिए, यही ना? क्या है उनके लिए? कुछ भी है? बताइए, आज के परिवेश में 10-20-50 करोड़ रुपए क्या है? कुछ नहीं है। वो चाहें तो आपको पूरे सृष्टि का साम्राज्य दे सकते हैं, लेकिन हम उनसे क्या कर रहे हैं? अपने जीवन यापन के लिए ये दे दें, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। और अपने आप को तीसरे एंगल पर रख के सोचिए कि जिनके पास पूरा वैभव संपत्ति पड़ा हुआ है, उनके पास हम याचना कर रहे हैं कि हमको 10 साल या 20 साल या 50 साल के लिए इतना धन दे दीजिए, हैं? तो मांगने से कुछ मिलता नहीं है भगवान। जो मैं बार बार यही आपसे कहता हूं कि आपके प्रारब्ध में, आपके जन्म पत्रिका के माध्यम से हो, ग्रहों के माध्यम से हो, आपका प्रायश्चित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, इन सभी के माध्यम से जितना धन संपत्ति यश कीर्ति लाभ हानि यश वैभव लिखा होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बैठे रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना आपका जो है अधिकार है, इसको नहीं छोड़िएगा। पुरुषार्थ करना है हमको, इस सृष्टि में हम आए हैं तो पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सृष्टि के कण बराबर भी हम नहीं, अपने आप को कण बराबर भी नहीं समझे। क्या हम इस संसार में आने के बाद में, इस प्रकृति में, इस संसार में, इस समाज में हमने क्या योगदान किया? अपने आप को इस प्रकार से समझिए, क्या योगदान दिया हमने?
इस सृष्टि में, निमित मात्र भी नहीं, एकदम जरा सा भी नहीं। कुछ किए हैं समाज के लिए? कुछ नहीं। तो भगवान ने हमको स्वर्णिम अवसर दिया है, ठीक है, सृष्टि के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। इसमें थोड़ा सा भी हमारा योगदान होता है, धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, तो उसको हमको अपनाना चाहिए, ठीक है। यही जो है सो व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है। यही व्यवहारिक आपका जो है सो ज्ञान आपको प्रत्येक क्षेत्र में जो है सो मिलेगा, प्रत्येक क्षेत्र में। और इसको यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार से कोई भी कमी ही नहीं रहेगी। ये विद्या को क्या कहेगा कि नेत्र है, चक्षु है। रोग से जो है सो आप निवृत्ति पा सकते हैं, है कि नहीं? रोग से निवृत्ति आप पा सकते हैं, लेकिन व्यवहार से निवृत्ति पा सकते हैं? बोलिए। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं गुरुदेव नहीं। तो व्यवहार से निवृत्ति कैसे पाइएगा? आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र को ऐसे भी नेत्र बोला गया है, ठीक है। यह देखने के लिए है, अनुभव करने के लिए है, ताकि आप महसूस करिए, बताइए सही क्या है, गलत क्या है, कहां पर क्या त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने व्यवहारिक ज्ञान की, ठीक है। जो हमने आपको तंत्र के माध्यम से बोला ना कि तंत्र के माध्यम से कुछ 2-3 उपाय हैं, इसको करने से आपको भी धन समृद्धिवान, आपको भगवान कृपा, माता लक्ष्मी की जो है सो कृपा आपके ऊपर हो सकती है। पहला क्या है? बिल्ली नाल तंत्र, ठीक है। नाम से ही आप लोग को मशहूर पता चल गया होगा, बिल्ली नाल तंत्र, ठीक है। इसको जो है आप अपने तिजोरी में, ठीक है, कैश बॉक्स जिसको बोलते हैं, लॉकर बोलते हैं, उसमें यदि रखते हैं तो धन आगमन बना रहता है। अचूक उपाय है, अचूक उपाय है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पुरुषार्थ भी करना है। ऐसा नहीं कि बस लाए रख दिए हो गया, नहीं। ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन इस ऊर्जा को हमको क्या करना रहता है? हमेशा सिंचित करना है कि नहीं? सभी को मालूम है धान के बीज से एक पौधा पूरा जो है सो उग के आ सकता है, जिसके अंदर धान की बालियां बनी रहती हैं। बोलिए, है कि नहीं? सबको मालूम है। लेकिन क्या उस बीज को सिर्फ रोप देने से धान उगाएगा? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं आएगा। तो इसलिए हमको उसके प्रति पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संयम रखना होगा, सिंचित करना होगा बार बार, ठीक है। उसके आसपास वातावरण को सुरक्षित रखना होगा, अपने आप को परिश्रम के लिए तैयार करना होगा, ठीक है। तभी तो जाके आप उस पौधे को अर्जित कर सकते हैं। बोलिए, है कि नहीं? गुरुजी। उसी तरीके से ये सारे उपाय भी हैं। ये उपाय आपको बीज के बराबर हैं, और बीज तभी फलित होगा जब आप उसको सिंचित करिएगा, सींचिएगा। और सींचिएगा कैसे? अपने संस्कार से, व्यवहार से, ज्ञान से, अनुभव से, कर्तव्यनिष्ठता से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से। इसी से न सींचा जा सकता है। तो यह उपाय आपके लिए सब्सिडरी हैं, सहायक हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मार्गदर्शक करने वाले हैं, सब कुछ हैं। ये आपके साथ रहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। आपका पुरुषार्थ व्यर्थ न जाए, उसके लिए ये सारे उपाय हैं। न कि उपाय कर लिए यही पुरुषार्थ हो गया ना, इसको मत समझिएगा। उपाय कभी भी पुरुषार्थ नहीं हो सकते हैं। उपाय आपके सहायक रहेंगे और आपके पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। यही उपाय हैं, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यही उपाय है, आपके पुरुषार्थ का व्यर्थ नहीं जाना ही उपाय है। वही उपाय हम लोग करते हैं। आपकी जो एफर्ट है वो एफर्ट व्यर्थ न जाए, इसके लिए उपाय किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एफर्ट व्यर्थ न जाए वही उपाय हम कर दिए, वही आपका एफर्ट हो गया। इसको मत समझिएगा ऐसा। उपाय जो है आपके एफर्ट को व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपके पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसका मतलब कि हम पुरुषार्थ करना है,
ना कि उपाय ही हमारा पुरुषार्थ है। ऐसा कभी भी नहीं समझिएगा किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। तो यह जो है बिल्ली का नाल जो है आप सभी जानते हैं, इसका हम नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको करने से यह जो है आपको बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। जी गुरुदेव। अब इसके बाद में है एक उपाय और। नहीं, ये बिल्ली भगवान, ये बिल्ली नाम तंत्र बताइए होता क्या है, इसको तो बताया नहीं आप, कैसे क्या होता है। दे दूंगा इसको भगवान। अब ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, मैंने बोला ना कि गुह्य विद्या है, गूढ़ रूप है, इसको इसीलिए ग्रुप में ही मैं भेजूंगा, ठीक है, बताऊंगा नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और आपको उपाय बताते हैं जो कि काफी लोग जो है सो करते हैं, ठीक है। इसको भी ग्रुप में ही मैं भेज दूंगा आपको। इसको भी मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा। एक तंत्र है, यंत्र है एक, ठीक, व्यापार इत्यादि के लिए बीसा यंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, बीसा यंत्र। इसको भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। इसको भी उपाय करने से आपको व्यापार इत्यादि में लाभ मिलता है, ऑफिस इत्यादि के क्लाइंट्स इत्यादि जो भी हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है, ठीक है। एक उपाय है और, ठीक है, इसको भी आपको भेज दूंगा। 3 उपाय हैं उल्लू से संबंधित, क्योंकि उल्लू को आप जानते ही माता लक्ष्मी का जो है सो वाहन है कि नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी भी एक क्रिया है, कई लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो भी उपाय आपको लगे हमको करना चाहिए वो उपाय आप करें, और इसका लाभ भी अवश्य बताएं, कम से कम साझा करें अपने अनुभव कि गुरुदेव आपने ये उपाय बताए थे इस ग्रह से संबंधित, इस समस्या से संबंधित, इसमें हमको लाभ मिला, या इस उपाय को हमने किया, इसके सारे कंडीशंस को हमने फॉलो किया लेकिन हमको लाभ नहीं मिला, क्या कारण है, ठीक है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपसी जब चर्चाएं होंगी तब व्यवहारिक रूप से कौन से उपाय कितने कारगर हैं हमको तभी ना पता चलेगा। बोलिए। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य, यही पता चलेगा। तो फिर इन उपायों को करें। और देखिए एक चीज और बता देता हूं, किसी भी उपाय पे पहला तो संदेह नहीं करना चाहिए। एक बात ये भी है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिएगा तो आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है उपाय आपके सहायक हैं, आपके पुरुषार्थ को जाया नहीं होने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन उपाय ही पुरुषार्थ है ऐसा मत समझिएगा, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज ऋण से संबंधित, धन से संबंधित कई विषयों पर आप लोगों को कुछ उपाय बताएं। कुछ उपाय जो है, अब इसमें बाजार मंदी के कारण जो घाटा इत्यादि हो जाता हो उसके लिए भी उपाय दिए गए हैं, ठीक है। आकस्मिक रूप से कभी धन की कमी होती है उसके लिए भी उपाय हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, आप लोग देखिएगा। सारा मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद में इसको बताइए। कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई संशय रह गया हो आप लोगों को तो बताइए। जी अनुज जी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः भगवान। गुरुजी ग्रुप में जो किताब से फोटो आते हैं थोड़ा मतलब जो है बीच बीच में कट जाता है, तो उसका आगे का कुछ मिल नहीं पाता। जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक ना, जी आपको जी किताब का नाम भी बता दिया जाएगा। जी उस किताब को अपने लोग मंगवा लीजिए और उपाय को जी करिए। और मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, जितने भी जी उपाय हैं सात्विक रूप से इसके अंदर में सकारात्मक जो है अपना जी विश्वास रख के उपाय को करिए। ये सारे उपाय लाभ
तो गुरुजी उसमें ग्रुप में जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ चीजें अधूरी अधूरी रह गई हैं। इसीलिए तो कुछ कह रहा हूँ, जैसे ही कक्षा समाप्त होगी आपको किताब का नाम बता दिया जाएगा, सारी ज्ञान को पूरी कर लीजिएगा आप। जी 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 और याद रखिए आप लोगों के प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जी और जी किसी भी समय डेट अनाउंस हो सकता है। आज की कक्षा में नहीं होगा, कल अनाउंस होगा। फोन कर लीजिए, जी 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 अनुज जी म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद भगवान जी। मुकेश शर्मा जी, राम गुरु जी। नमो नमः प्रभु जी। गुरु जी मेरे को एक वो पूछना था, जैसे कि हमारा पैसा कहीं फंस गया तो उसको वापिस से लेने के लिए कोई उपाय है क्या? जैसे कहीं फंसा हुआ है हमारा पैसा, किसी ने ले बिल्कुल। लिया, देने का नाम ही ना लेगा, उसका कोई उपाय है तो बता दीजिए गुरु जी। आज ग्रुप में वो भी चला गया है, देखें आप। जी जी धन्यवाद गुरु। हमको मालूम था कि आपका ये प्रश्न आने वाला है। ये एक्चुअली में 3-4 दिन से ना कोई बंदा बिल्कुल है, सच है। ये प्रश्न पूछ रहा है मेरे से लगातार। व्यवहारिक रूप से ये बहुत लोगों के साथ समस्या होती है ना। जी गुरु जी। अभी डाल दिया शायद गुरुजी ने, एक बार डाल दिया अभी 2-3 दिन पहले शायद, ये उपाय और का नाम। जी जी नीतू जी, पहले भी इसको बताया था हमने, कोई बात नहीं, फिर से भेज दिया। जी नीतू जी। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी गुरुदेव गुरुजी गुरुदेव मनोरंजन गुरु जी का आगमन हुआ है गुरुदेव, सभी लोग हंडाइज करें। नमो नमः गुरु जी। जी नीतू जी प्रश्न करें, फिर गुरुदेव का संभाषण होगा। गुरुजी ये मैं ये पूछ रही थी कि जो छठा भाव होता है, छठा भाव जो होता है वो गुरुजी ऋण रोग शत्रु का होता है, ऋण। तो गुरुजी ये उसका भावेश और गुरुजी जो कारक जो होते हैं शनि और मंगल, इन तीनों को हमें ऋण से मुक्ति के लिए, अगर ऋण हो हमारे उस पे, तो इनको ऋण से मुक्ति के लिए गुरुजी इनको मजबूत करें कि मजबूत करिए इनको, तभी तो जो है मन होगा। कहते हैं ना, हाँ जी आप जी लोगों ने सुना होगा, शनि है तो मनी है। शनि को मजबूत करना है, शनि से जो है सो लाभ प्राप्त करना है, तो शनि के हमको सकारात्मक उपाय करने चाहिए। मैंने नोट्स भी भेजा है, ठीक है। जी इस जी जी सकारात्मक ऐसे ही प्रभाव गुरुजी बढ़ने। भावेश जो भी होगा उस वाली हाँ कुंडली में हाँ उसको मजबूत करें ना। हाँ बिल्कुल। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी जी धन्यवाद। जी जी भगवान। आचार्य जी स्वागत है आपका। नीतू जी। हाँ जी जी गुरुजी नमो नमः गुरुजी। एक मिनट, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी जी गुरुजी। देखिए, आपके जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं, समझिए सब लोग, ठीक है ना। जी गुरुजी। तो कोई प्रॉफिट का भाव है तो कोई खर्च का भाव है ना। बताइए। हाँ जी जी गुरुजी। हाँ, आपके हम लोग की कुंडली का जो छठा भाव होता है उसे मानते हैं कि यही भाव हमें ऋण कर्ज संबंधी जो भी समस्याएं होगी इसी के खराब होने पर होगी, ठीक ना। जी गुरुजी। हाँ, खराब का मतलब क्या, चाहे इस भाव का स्वामी पीड़ित हो, इस भाव में पापक ग्रहों की अधिकता हो, इसका कारक खराब हो। मंगल, ऋण के लिए मंगल का विचार अत्यंत आवश्यक होता है। शनि क्या करता है, अब देखिए, मंगल जो है उत्साह है, ऊर्जा है, क्रोध है ना। जी 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 गुरुजी। रोग का कारक भी मंगल होता है। तो जी इसका भावेश, एक बात याद रखिएगा, सर्च करें, षष्ठेश जिस भाव में बैठेगा, षष्ठेश जिस भाव में बलवान होकर बैठेगा, प्रायः कोशिश कीजिएगा कुछ अंतर मिले तो व्यक्ति का, अगर ऋण योग बनेगा तो व्यक्ति उसी से, मान लीजिए कि षष्ठेश बैठ गया 10th भाव में, अब व्यक्ति, प्रश्न आता है कि ऋण
किस परिस्थिति में लिया जाता है? कुछ लोग शौक के लिए लेते हैं, कुछ लोग मजबूरी के लिए लेते हैं। तो षष्ठेश आपको बताएगा कि व्यक्ति ऋण क्यों ले रहा है। बीमारी के लिए ले रहा है, बच्चा के पढ़ाई के लिए ले रहा है, शादी विवाह के लिए ले रहा है। एक क्वेश्चन हो सकता है ना नवीन जी? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। तो ए निर्धारण षष्ठेश करता है। जैसे लग्नेश, लग्नेश, लग्नेश यानी जातक। तो लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव में व्यक्ति का जो क्या होता है, मतलब व्यक्ति का रुझान उस चीज पर ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ज्योतिष के सिद्धांत ऐसे हैं जो एकदम स्पष्ट है, बस उनको शोधन होता है। तो ऋण के लिए मंगल और षष्ठेश का विचार अत्यंत जरूरी है। समझ में आ गया ना नीतू जी? हाँ जी गुरुजी, जैसे गुरुजी मंगल आप दशम भाव में बता रहे हैं, तो दशम भाव में बैठे तो गुरुजी वो ऋण जो ले रहा है वो दशम भाव की वजह से ले रहा है, मतलब अपने कार्य नहीं, की वजह से। हाँ, अब हो थी अब देखिए, कोई काम के लिए ले रहा है, प्रतिष्ठा के लिए ले रहा है, आखिर क्यों ले रहा है? जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी। अच्छा, कुंडली में मंगल व्यक्ति का पीड़ित होगा, पराक्रम, व्यक्ति का पराक्रम पीड़ित होगा, उत्साह कम होगा, कमाएगा नहीं तो पैसा आएगा कहां से? जी बताइए। गुरुजी, जी गुरुजी, अच्छी तरह समझ में आया। तो जितने पापक ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऋण लेगा, ऋण चुकता हो जाएगा। षष्ठेश अगर अपनी राशि में बलवान होकर बैठेगा तो ऋण। अब यहाँ से यही कहा जाता है कि हमारा पूरा शास्त्र दर्शन से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी है। अब यहाँ से कई प्रश्न आप बना सकते हैं कि व्यक्ति का ऋण कितना दिन लंबा चलेगा, कम चलेगा, किस ऋण ऋण कैसा होगा। एक होता है व्यापारी लोग कि नवीन जी से सामान बेचे और बोला कि हम आपको 1 महीने पर सामान बेच के दे देंगे, तो इसको होता वो आवाज नहीं आ रही है भगवान। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी नेटवर्क में आइए, नेटवर्क आप हाँ। तो ऐसा है भगवान कि एक व्यापारी लोग लेते हैं कि सामान बिकेगा तब पैसा देंगे, होता ना नवीन जी? जी भगवान, जी भगवान। तो देखिए नीतू जी, जी जी गुरुजी। छठा भाव में गुरु के, शुक्र के, बलवान गुरु की ही दृष्टि होना व्यक्ति का ऋण लेगा और चुकता करेगा। अगर छठा भाव मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु इत्यादि से पीड़ित हुआ, षष्ठेश पीड़ित हुआ, कारक पीड़ित हुआ, तो व्यक्ति का जीवन बीत जाता है लेकिन ऋण चुकता नहीं होता है। ऐसे लोग ऋण पर ही जीवन इनका व्यतीत होता है। तो छठा भाव ही और षष्ठेश ही बताएगा आपको कर्ज लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक, जी जी गुरुजी। समझ में आ गया? हाँ जी जी भगवान, जी, एक हाँ, प्रश्न रह गया। हमसे है यानी कि ये नवीन जी से? नहीं, हमसे है कि नवीन जी? आपसे ही है भगवान, आपसे। ये षष्ठेश, जैसे ये मेष राशि का षष्ठेश है मंगल, तो वो छठे में ही बैठा है और मेष षष्ठेश भी मंगल ही है और वहीं बैठा है। तो अब देखिए, अब आपका प्रश्न हुआ कि लग्नेश को, अब लग्नेश अगर छठा में बैठा तो व्यक्ति का देखिएगा कुछ ना कुछ तो शारीरिक चीजों में कमी करेगा। लग्नेश का छठा में बैठना ठीक नहीं है, इस भाव की बढ़ोतरी करेगा, उसकी प्रवृत्ति है। लग्नेश का जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। तो 12वां भाव में बैठ जाए लग्नेश तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा। छठा 8वां बैठना और कमजोर होकर बैठना, व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि से ग्रसित होगा।
ठीक है ना हरि किशन जी? ठीक है भगवान, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें चेक कर लीजिए, लग्नेश अगर बलवान है तो शत्रु को नाशक, मान लीजिए कि मंगल मकर राशि का होकर छठे में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति शत्रु हंता योग बनता है। शनि का छठा में बैठना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठता है उसके वृद्धि करता है। तो जी जी। तो आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीजें मैंने बहुत चर्चा की है कि बुद्धि बल, मनोबल, ये चीजों का आपको मैंने पिछले ही पाठ्यक्रम में। तो मेन जो है, अच्छा, ऋण के लिए सबसे अचूक प्रयोग क्या होता है? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन यंत्र। मंगल ही ऋण का सबसे मुख्य ग्रह माना जाता है, और छठे भाव में बैठने वाले पाप ग्रह षष्ठेश के कारण इन सब का भी विचार जरूरी होता है। समझ गए ना आप लोग हरि किशन जी? जी भगवान, जी जी जी। हाँ। और कोई प्रश्न हमसे या नवीन जी से हो तो आप रीजन करके कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए धर्मशास्त्र की चर्चा, और चर्चा से क्या होता है कि नई नई चीजों का जानकारी होता है। आप भी मौन रहिएगा और हम पूछे कि चलिए हो गया, हाँ हो गया, तो क्या होगा कि आपके माध्यम से लोगों को भी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए चर्चा, प्रश्न को दबाइए मत, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने वाला ही यह दिखाता है कि वो कम से कम अध्ययन करता है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी के मन में? हाँ नीता जी पूछिए और बताइएगा, चूंकि नवीन जी भी है, किनसे प्रश्न करना है? गुरुजी ये अगर षष्ठेश अगर 12वें में हो, षष्ठेश और सप्तम दोनों अगर 12वें में हो, मतलब दोनों एक ही है शनि। हाँ तो तब देखिए षष्ठेश का 12वां होना ये तो और खराब हो गया ना। नहीं गुरुजी, मेरे पास कर्जा तो बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे अगर रहता भी, अगर होता भी है ना तो चुक जाता है मेरा कर्जा कभी नहीं रहता। आप ऐसा पूछती हैं कि मैंने तावा पर रोटी डाल दिया, अरे रोटी पका या ना पका, आपने पूछा षष्ठेश का 12। पूरी बताइए कुंडली किस आपके छठे भाव पर जरूर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी या षष्ठेश मजबूत होकर बैठा होगा, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगा, तभी तो आपको कर्ज नहीं हो रहा है। जी गुरुजी, क्या हरि क्योंकि किशन जी? कर्ज तो गुरुजी एक बार तो इतना बड़ा हो गया था कि कोर्ट कचहरी तक का हो गया था, लेकिन वो चुक गया मेरा, मतलब 2-3 महीने में ही चुक गया हाँ, था। तो काफी देखिए बड़ा कर्जा हो गया था। हाँ, आप लोग के लिए सर्च का विषय है, खोजने का चीज है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में कर्ज योग है और जिन व्यक्तियों की कुंडली में कर्ज नहीं है उसको सर्च कीजिए। मेरा मतलब 5-6 महीने में बड़ा कर्जा हो गया था, बहुत ज्यादा, तो है ना, चुक भी, मतलब 5-6 महीने के अंदर चुक गया था। चलिए और कोई प्रश्न? हो गया नवीन जी? नवीन जी बोलिए मुकेश जी, भगवान मुकेश शायद गुरु जी हैंड राइज की। मैं नवीन गुरु जी से पूछ रहा था, तो अभी मैंने पूछा था ना वो जो ऐसा फंसा हुआ, तो आपने गुरु जी भेजा इसमें, तो मेरे को दिखा नहीं, मैंने देखा ये। क्या चीज? गुरुजी मैंने पूछा था नवीन गुरुजी से कि किसी के पास जैसे पैसे उधार ले लिए किसी ने मेरे से, तो वो वापिस नहीं आ रहे हैं, तो उनको मतलब क्या उपाय करे कि वो पैसे वापिस आ जाएं? अब देखिए मुकेश जी, उधार किस दृष्टि, अब मान लीजिए कि आपने क्या, देखिए 2 तरह का होता है। एक है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है और अवधेश जी को बोले कि ले लीजिए उधार ना, हमको पैसा देते रहिएगा, इस उधारी में प्रॉफिट है कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा। एक ये होता है मुकेश जी, समझे ना, यानी सूद पर लगाना। जी। अच्छा, एक पैसा होता है कि किसी के सहयोग के लिए दे दिए या किसी खरीद बिक्री के लिए दे दे, वो नहीं दे रहा है, तो इन सब सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग उपाय करना पड़ेगा। कोई आपका पैसा पचा लिया है
तो उसके लिए दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा। कोई पैसा दे दिए हैं, अब उसके पास कहीं उसका पैसा फंसा हुआ है, लेन देन वाला बात है, तो एक ये सिचुएशन है। अब सिचुएशन क्या है ये आप बताइए। गुरु जी एक्चुअली में एक यजमान है हमारा, उसने अपनी मतलब बहन के थ्रू किसी को पैसे दिलाए थे कि भाई उनको जरूरत थी किसी काम के लिए, तो उन्होंने उस टाइम तो ले लिया। अब वो दे ना रहे पैसे, मना कर रहे कि भाई नहीं है, नहीं देंगे, अभी ये नहीं है, नहीं, वैसा ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए, तो वो इसलिए कह रहे थे। हाँ यानी कि इसमें आपका प्रॉफिट है कि यजमान का पैसा निकलेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक ना। जी जी गुरु। चलिए, इस तो प्रॉफिट वाला बात हम आपको पर्सनली फोन कीजिएगा, बता दूंगा, जी गुरु। ठीक है ना। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। विश्वास रखिए, निकल जाएगा। जी चलिए, जी गुरु जी। और किन्हीं, हरिकिशन जी और नीतू जी। जी बहन। जी गुरुजी। देखिए, आप लोग अब ऐसा कीजिए कि आप लोग बहुत दिन से ज्योतिष पढ़ रहे हैं और कुछ नए लोग हैं, या तो स्वयं अभ्यास कीजिए, इन चीजों को सर्च करके एक रिपोर्ट बनाइए। आप लोग 10 कुंडली 15 कुंडली बना बनाकर इन चीजों को सर्च कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, कुछ समझा दे तो आप उससे तर्क और जानकारी है। तो इस चीज का आप प्रचार प्रसार कीजिए। आप भी किसी से विद्या पाए हैं, अपना विद्या भी किसी को दीजिए। इन लोगों को बताइए कि सर्च कीजिए कुंडली पर, एक ही विषय पर सर्च कीजिए, 10 विषय मत पढ़िए। किसी कुंडली पर एक एक विषय पर पढ़िए कि हमको पढ़ना है मैरिज एस्ट्रोलॉजी, हम सिर्फ विवाह पर सर्च करेंगे। 2 महीना 3 महीना 10 ग्रंथ पढ़ेंगे, 10 चीजों पर सर्च करेंगे कि आखिर इसका शुक्र कमजोर है। इसलिए मैंने बहुत सारा आप लोग के ग्रुप में भी नोट्स डाला हूं। कल रविवार था तो देखे हैं ना, सिद्धांत सहित। हाँ जी 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 गुरुजी, हाँ बताया गुरुदेव, था आपने। देखेंगे हाँ गुरुदेव। हाँ, तो इन सिद्धांतों का प्रयोग कीजिए। सिद्धांत कहीं से कॉपी करके नहीं डालता हूँ, पुस्तक से उसको कैसे कैसे करके खोज खोज के, तो इन चीजों को सर्च कीजिए। दूसरी बात, देखिए, नोट्स बना के अब नवीन जी बता दिए, इस उपाय को कीजिए। इसको आपने सेव कर लिया, कभी जीवन में उपाय न किए। अब जब वक्त आएगा तो आप किसी से पूछने जाइएगा, तो उस समय क्या होगा, आपने पढ़ा तो लेकिन उसका उपयोग न किया। जब उपयोग कीजिएगा तो पता चलेगा कि सही है या गलत है। क्या ज्योति जी? जी गुरुजी। हाँ, जितना उपाय इसमें बताया गया है, अगर 10 उपाय भी किसी से करवाइए, स्वयं कीजिए, तो पता चलेगा कि क्या चीज है। तो इसलिए इन चीजों का होना भी जरूरी है। 30 तारीख तक इस कक्षा को समापन करना है। 3 सब्जेक्ट और बच चुके हैं। उसके बाद कुछ नया नया स्तोत्र, नई चीजें आप लोग को बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना भगवान। गुरुदेव, किन्हीं का कोई प्रश्न, किन्हीं का भी कोई प्रश्न ज्योतिष से हो चाहे कहीं से? गुरुदेव, ये जो भी टोटके में लिखा हुआ है कि दक्षिणावर्त शंख को पानी जल है उसको घर में छिड़के, बजाने वाला शंख अलग होता है और ये छिड़कने वाला शंख अलग अलग हो, क्या गुरुदेव? मूलचंद जी, देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में शंख की महिमा बड़ी प्रधान है। शंख कई प्रकार के हैं, सब देवताओं का शंख है, पांचजन्य सबका। तो 2 शंख प्रधान हैं, वामवर्ती और दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख बजता नहीं है भगवान, उसका बजने वाला भाग बंद होता है। ये लक्ष्मी के लिए, जैसे आप वामवर्ती शंख को रखिएगा तो उसका जो फटा हुआ भाग होता है वो आपके हाथों से बाएं होता है ना। हाँ गुरुदेव।
और दक्षिणावर्ती होता है उसका दाएं होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी के लिए, कलह के लिए, वास्तु दोष के लिए बड़ा ही अचूक है। इसका मैं प्रयोग करता हूँ। ये बहुत छींटना चाहिए, इसके जल को भगवान के पास रखकर घर में छिड़काव करना चाहिए। गुरुदेव मतलब शंख को पकड़े मुंह में लगाएं तो अपना उसका जो नहीं, दक्षिणावर्ती शंख अलग आता ही है। हाँ ठीक है गुरुदेव, चलिए ठीक है भगवान, ठीक है। नमो नमः। नमो गुरुदेव, प्रणाम। शुभ रात्रि गुरुदेव। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी। नमो गुरुदेव, प्रणाम। शुभ रात्रि गुरुदेव। होस्ट जो है मीटिंग एंड फॉर ऑल और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। होस्ट जो है जी गुरुजी एक बार आपने ग्रुप में वो उज्जैन से जो अपन ने ये पंचांग वगैरह मंगवाते ना उसका नंबर सेंड किया था, वो नंबर मिल जाएगा क्या? किसका? उज्जैन से भोपाल का कोई बुक डिपो वाला था जो कोरियर से आप ये था, तो उसको जैसे मेरे को 100 साल का पंचांग नहीं होता गुरुजी, शताब्दी पंचांग या 100 साल बोलते हैं जिनको, वो चाहिए था। तो अगर उसका नंबर मिल जाता तो मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगा, या तो फिर कहीं से अरेंज करके आपको फिर 1-2 दिन में मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक है भगवान। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।